नमस्कार, मैं विश्व मोहिनी प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अक्सर लोग औलाद को लेकर परेशान रहते हैं। कोई औलाद ना होने के कारण परेशान रहता है तो कोई औलाद होने के बावजूद भी परेशान रहता है। उनकी परेशानी की वजह होती है कि उनका बच्चा पढ़ाई नहीं करता, या बच्चे की सेहत ठीक नहीं रहती, या फिर बच्चा माँ बाप का कहना नहीं मानता। इन सब बातों की क्या वजह हो सकती है? आइए आज इसी विषय में ही जानते हैं लाल किताब और ज्योतिष विद्या के माहिर श्री जगमोहन महाजन जी से, जो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नमस्कार महाजन जी। नमस्कार और दर्शकों, आपको भी मेरा नमस्कार। महाजन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। महाजन जी, माँ बाप अक्सर अपने बच्चों की वजह से परेशान रहते हैं कि उनका बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं करते, उनकी सेहत ठीक नहीं रहती, या बच्चे उनका कहना नहीं मानते। इन सब बातों की क्या वजह हो सकती है? क्या इसका कोई ज्योतिषीय आधार भी है? ज्योतिषीय आधार तो बिल्कुल है, लेकिन इसके साथ साथ ही हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से कर लिया है जिससे कि हम लोग बच्चों का पूरी तरह से सुख नहीं उठा रहे, जिससे कि हमको बच्चों का पूरा सुख नहीं मिल रहा। पहले ज़माने में हमारा जीने का तरीका कुछ इस तरह से था कि हम लोग कभी भी किसी भी वजह से परेशान नहीं हुआ करते थे। आज हालात बदल गए हैं, हमारे जीने का तरीका बदल गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए कुछ इस तरह के उसूल बना दिए थे जिससे कि हमें कोई भी परेशानी नहीं हुआ करती थी। अपने आप ही सभी ग्रह ठीक हो जाया करते थे, किसी उपाय की जरूरत नहीं हुआ करती थी। आप देखें कि हम पुराने ज़माने में, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 20, 25, 30 साल पीछे चले जाएं, 8-8 बच्चे हुआ करते थे, परिवार में एकता हुआ करती थी। लेकिन आज 2 भाई हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। 4 भाई, 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे नालायक निकल रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या कुछ ज्योतिषीय आधार है? बिल्कुल, इसका ज्योतिषीय आधार के साथ साथ हमारे जीवन के साथ कि हम किस तरह जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसका भी इसके साथ पूरा संबंध है। हम अपने आप या अपने घरों में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि बच्चों के सुख में कमी आ रही है। महाजन जी, ऐसे कौन से कार्य हैं जिसे करने से बच्चों के सुख में कमी आ सकती है? आप लोग गौर करें कि जिन घरों में भी दूध फाड़कर पनीर बनाया जाता है, मतलब ये कि उस घर में खुद ही पनीर बनाया जा रहा है बजाय बाजार से लाने के, ऐसे घरों में भी बच्चे के सुख में कमी आती है। जिन घरों में भी दूध फाड़कर पनीर बनाया जाता है, वहाँ पर औलाद के सुख में कमी आएगी। इन घरों में बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं, सेहत कमज़ोर होती है, पढ़ाई में भी कमज़ोर होते हैं। मैं ऐसे लोगों को ये राय अवश्य दिया करता हूँ जिनकी कुंडली में मैं ये देखता हूँ कि इस घर में पनीर नहीं बनना चाहिए। ये ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैं हर घर के लिए ये कहता हूँ कि वो घर में दूध फाड़कर पनीर ना बनाए ताकि बच्चे के सुख में कमी ना आए। लेकिन इसके साथ साथ जिन घरों में ऐसे हालात हैं कि वो लोग दूध फाड़ते हैं, वहाँ पर धन की कमी भी अवश्य आनी शुरू हो जाएगी। आज नहीं तो कुछ दिनों के बाद वहाँ पर धन की तंगी भी आएगी, औलाद के सुख में भी कमी आएगी। पंजाबी में एक कहावत है, दुध ते पुत निगरानी मंगते। इस पर एक गाना भी गाया गया है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे ही दूध उबल कर जब हम गर्म करने के लिए रखते हैं गैस पर या चूल्हे पर, स्टोव पर, तो जब दूध उबलता है और नीचे गिरता है, तो जैसे ही इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं कि दूध उबलने पर नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो उस घर में बिल्कुल पुत्र के सुख में कमी आ जाती है। क्योंकि आप नोट करें कि पुराने ज़माने में अक्सर बड़े बुजुर्ग औरतें या जो घर के बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, यही आशीर्वाद दिया करते थे,
दूधो नहाओ पूतो फलो। मतलब ये कि यहाँ पर भी दूध और पूत को आपस में जोड़ा गया है। जिस घर में भी दूध उबल कर नीचे गिरेगा वहां पर पुत्र सुख में कमी अवश्य आएगी। लेकिन लाल किताब में यही बात बिल्कुल ग्रहों के साथ जोड़कर कही गई है कि दूध का ध्यान रखें, दूध उबलने पर नीचे मत गिरने दें, इससे पुत्र सुख में कमी आती है। मैंने अक्सर ऐसे टीवी देखे हैं जहां पर कि बिल्कुल ऐसे हालात बने हुए हैं और वहां पर पुत्र सुख में कमी आई है। मैंने बहुत लोगों को ये एडवाइस किया है कि आप अपने घर में जो कोई भी दूध उबालता है उसको सख्त हदायत दे दें कि दूध उबलने पर नीचे ना गिरने पाए। दूध उबलकर नीचे गिरने से पुत्र सुख में हमेशा ही कमी आएगी। एक, दूध उबलने पर नीचे ना गिरने दें। दूसरा, घर में दूध फाड़कर पनीर ना बनाए। मतलब ये कि आपने दूध का पूरा ध्यान रखना है। महाजन जी, क्या ये बातें किसी खास ग्रह वाले पर ही लागू होती हैं या हर एक पर ही ऐसे लागू होती हैं? ये बातें तो कुछ एक ग्रहों के कॉम्बिनेशन पर हैं, लेकिन ये ग्रह पर भी आधारित है। जिस किसी का भी मंगल खाना नंबर 10 में है उसके लिए ये खास तौर पर हदायत है कि दूध उबलने पर नीचे ना गिरने दे। जिनके भी चंद्र और केतु इकट्ठा है वहां पर ये मनाही है कि घर में दूध फाड़कर पनीर ना बनाए। मतलब ये कि आपको ये नहीं पता है कि आपका मंगल कहाँ है, चंद्र और केतु क्या इकट्ठे हैं या एक दूसरे से संबंध भी बना रहे हैं। क्योंकि जब ये दोनों आपस में संबंध भी बना रहे हैं तो भी आपको दूध फाड़कर पनीर बनाने के लिए मनाही की जाएगी। ऐसे ही हर साल लाल किताब वाले जब भी वर्षफल बनाते हैं तो कभी कोई ना कोई ग्रह इस तरह की कंडीशन में आ ही जाते हैं कि ये चीजों की मनाही हो। इसलिए मैं ये दो बातें हर एक उन घरों के लिए कहता हूँ जहाँ पर कि पुत्र सुख की कमी है या फिर धन दौलत आने पर घर में टिकता नहीं है या अननेसेसरी किसी और चीज पर खर्च हो जाता है। दूध जिसको कि चंद्र कहा गया है, चंद्र यानी कि धन दौलत का मालिक, लिक्विडिटी, आपके पास क्या धन है क्या दौलत है ये सब चंद्र से ही देखा जाता है। जब चंद्र कमजोर होगा तो आपको धन दौलत की कमी आएगी। चंद्र कमजोर कैसे होता है? चंद्र को आप खुद ही ग्रहण लगा रहे हो जब घर में दूध फाड़ते हो, दूध की आप कदर नहीं कर रहे, दूध उबल कर नीचे गिर रहा है, तो इन दोनों बातों से आपके घर में कमी अवश्य आएगी। वो चाहे पुत्र सुख की कमी हो चाहे धन दौलत की कमी हो। तो ऐसा करने से मैं समझता हूँ कि आपके परिवार में ना तो परिवार की बरकत होगी ना धन दौलत की बरकत होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत की भी बरकत रहे और परिवार की भी बरकत हो तो ये दो बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। ये दो बातें आपने बिल्कुल नहीं करनी है। दूध फाड़कर पनीर नहीं बनाना है और दूध उबलने पर नीचे नहीं गिरने देना। महाजन जी, अगर ये कार्य घर की औरतें ना करें, उनके घर की कोई नौकरानी कर दे, क्या तब भी पुत्र सुख में कमी आएगी? घर क्योंकि आपका अपना है, मेड नौकरानी आपकी अपनी है, वो आपकी आज्ञा के बगैर कुछ नहीं करेगी। यानी कि आप अपने ही हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप खुद ही अपनी नौकरानी को ये कह रहे हो कि दूध फाड़कर पनीर बना दो। आप खुद ही उसको ये कह रहे हो कि वो दूध स्टोव पर चढ़ाकर किसी दूसरे काम पर चली जाए। तो ऐसे कामों के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी नौकरानी को या जो कोई भी उस समय रसोई में है उसको सख्त हिदायत कर दें कि ये दो काम बिल्कुल बंद कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि जो ये दो काम कर रहा है उस पर भी इसका कुछ बैड इफेक्ट पड़ जाए। आप पर तो ज्यादा पड़ेगा, उस पर कुछ कम पड़ेगा। महाजन जी, मैंने तो सुना है कि पुत्र सुख देखने के लिए केतु ग्रह को देखा जाता है, लेकिन आप तो चंद्र ग्रह से इसे जोड़ रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लाल किताब वाले औलाद देखने के लिए केतु को देखते हैं, लेकिन जब चंद्र ही नहीं होगा तो वहां पर परिवार ही नहीं होगा। मैंने इसीलिए कहा है कि चंद्र का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्र यानी कि दूध, जब आपके घर में दूध का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो आपका परिवार गढ़ता ही जाएगा। केतु अवश्य देखें, लेकिन चंद्र की पालना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। केतु के लिए आपको चाहिए कि आप कुत्तों की सेवा करें,
कुत्तों को दुत्कारे ना। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं गली मोहल्लों बाजारों में जाते हैं तो लोग टांगों से पाँव से कुत्ते को ठुड्डे मारा करते हैं। जो लोग इस आदत के आदी हैं वो भी नोट कर लें कि जैसे जैसे आप कुत्ते को धुतकारते जाओगे वैसे वैसे पुत्र सुख में भी कमी आती जाएगी। इसलिए मेरा आपसे या ऐसे लोगों से ये निवेदन है जो कि कुत्तों को धुतकारा करते हैं, कुत्तों को धुतकारे ना, उनकी सेवा करें। क्योंकि जब किसी घर में औलाद नहीं होती या बेटा बीमार रहता है, खास करके उनके जिनका किराहू खाना नंबर 9 में हो, तो हम वहाँ पर कुत्ता पलवाते हैं। हम ये कहा करते हैं कि कुत्ता पाल लो, घर में औलाद की बरकत हो जाएगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुत्ता पालने से ही काम नहीं चलता, बाहर के कुत्तों की भी सेवा करनी होती है, उनको धुतकारना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आप कुत्तों को धुतकारेंगे आपका केतु कमजोर होता जाएगा। केतु को बल देने के लिए घर में कुत्ता पलवाया जाता है ताकि केतु स्थापित हो जाए। लेकिन आप बाहर कुत्तों को धुतकार रहे हैं, घर में कुत्ता पाल रहे हैं, ये भी कोई अच्छा फल नहीं देगा। लेकिन परिवार में बढ़ोतरी हो, परिवार में बरकत हो, तो इसके लिए चंद्र की सहायता अवश्य ली जाती है। अगर आपने घर में कुत्ता पाल लिया और दूसरी तरफ आप दूध का ध्यान नहीं रख रहे तो ऐसी हालत में जो आपको रिजल्ट मिलना है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको हर तरह से औलाद का सुख मिले तो कुत्ते की सेवा अवश्य करें और अपने घर में दूध का ध्यान अवश्य रखें। महाजन जी, इस विषय में ही कोई और जानकारी देना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को? आप ये बात नोट कर लें कि अक्सर आपने देखा होगा कि पुराने घरों में जो आपकी घर बहुत बड़े हुआ करते थे, हवेली हुआ करती थी, उन घरों में कुआं अवश्य खुदवाया जाता था। कुआं ये भी एक तरह से चंद्र ही है, यानी कि उन लोगों ने चंद्र को कायम कर लिया था, चंद्र को स्थापित कर लिया था, जिससे कि उनके यहाँ पर चंद्र की कमी ना हो, औलाद सुख में कमी ना हो, धन दौलत की कमी ना हो। क्योंकि चंद्र को धन दौलत भी गिना गया है और जहाँ पर चंद्र होगा वहाँ पर धन दौलत भी होगा, परिवार की बरकत भी होगी। माँ का आशीर्वाद लेना आवश्यक है क्योंकि माँ भी चंद्र ही है। आपको चाहिए कि आप अपने माँ के पांव छूते रहा करें, चरण स्पर्श करते रहा करें। आज मकान छोटे हो गए हैं, कुएं तो बन नहीं सकते, कुएं की जगह आजकल सबमर्सिबल पंप ने ले ली है, हैंड पंप ने ले ली है। लेकिन आपको चाहिए कि आप जब भी बोर करवाएं, वो चाहे हैंड पंप के लिए या सबमर्सिबल पंप के लिए, तो उसको वास्तु के अनुसार ही कराएं, जिससे कि चंद्र आपको पूरी तरह से अच्छा फल दे सके। बोर करवाने के लिए सबसे जो उत्तम स्थान है ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। जिन घरों में भी इस तरह के बोर हुए हैं या जिनका भी ईशान कोण में हैंड पंप है, आप देखें कि वहाँ पर बहुत सारे जो डिफेक्ट हैं, जो वास्तु के नुक्स हुआ करते हैं या जो टेवे की कुछ एक कमजोरियां हैं, वो इस छोटी सी बात से ही कि आपने घर में बोर करवा लिया है काफी हद तक दूर हो जाती हैं। क्योंकि तब ये माना जाता है कि आपने चंद्र को पक्के तौर पर स्थापित कर लिया है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक प्रिकॉशन भी जरूरी हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा था कि दूध का ध्यान रखें, माँ का आदर मान करें, माँ की इज्जत करें, माँ के चरण स्पर्श अवश्य करें, जिससे कि चंद्र आपको अच्छे फल दे सके। जब चंद्र अच्छे फल देगा तो आपके घर में, परिवार में, कुल में बढ़ोतरी अवश्य ही होगी। कई घरों में घर आए मेहमान को चाय पानी तक नहीं पूछा जाता। ऐसे घरों में भी चंद्र कमजोर हो जाता है। जैसे ही चंद्र कमजोर वाले के घर में कोई भी मेहमान आएगा, उस समय उस घर में दूध बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये समझिए कि उस घर में या उस घर का चंद्र कमजोर है। बात यहाँ पर पैसे की नहीं हो रही कि उनके घर में पैसा नहीं है। चंद्र कमजोर वाले के घर में अक्सर दूध की कमी रहती ही है।